श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 लेकर हम आपके बीच में फिर से हाजिर हैं। विश्व की महान पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के इस सार को ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे सरल भाषा में अनुवादित किया है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। ज्ञान योग और कर्म योग की एकता, सांख्य का विवरण और कर्म योग की वरीयता। आशा है गीगल टीम का ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आपके लिए प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित। अर्जुन बोले, हे माधव, आप कर्मों का त्याग यानी कर्म संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं और साथ ही निष्काम कर्म योग का गुणगान भी कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से बताएं कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन का यह सवाल दिखाता है कि वो अब भी दुविधा में थे और फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उनके लिए युद्ध करना सही है या युद्ध भूमि से पीछे हट जाना। चौथे अध्याय के कई श्लोकों में भगवान ने कर्मों के प्रति लगाव को छोड़ने और उन्हें भगवान को समर्पित करने की बात कही है और 42वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को कर्म योग में टिककर अपना कर्म करने के लिए कहा है। अब ये दो इतनी अलग अलग बातें हैं कि कर्मों का त्याग करना और कर्म योग में टिककर कर्म करना, मनुष्य एक ही समय में दोनों कैसे कर सकता है। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो कौन सा एक रास्ता है जिस पर चलकर उनका कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में से कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वो कर्म योगी ही सन्यासी कहलाता है। भावनाएं सदा जोड़े में आती हैं, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष आदि। इसीलिए इनसे मुक्त रहने वाला मनुष्य सुख से रहता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल ना समझ ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, जबकि इनमें से किसी एक को भी जीवन में उतार लिया जाए तो वो मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाता है। ये दोनों ही योग मुक्ति देने वाले हैं। असल में जो मनुष्य इन दोनों को एक देखता है वही यथार्थ को देख रहा है। लेकिन हे अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास तक पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में कर्ता के भाव का त्याग कर पाना इतना सरल नहीं है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी जल्द ही परमात्मा को पा लेता है। कर्म संन्यास का मतलब है जब मनुष्यात्मा को यह समझ आ जाए कि वो शरीर नहीं, इच्छाओं और वासनाओं के वश एक मन नहीं बल्कि आत्मा है, और उस भाव में टिक जाए तो वो कर्म से ही ऊपर उठ जाता है और उसके बाद उससे जो कर्म होते हैं वो कर्म होते हुए भी उसे बांध नहीं पाते। कर्म संन्यास में कर्म ही खत्म या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कर्म होकर भी वो कर्म नहीं रहते। मेरे सारे कर्म भी प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं और मुझ अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब यह नहीं कि कर्म करना ही छोड़ देना है
या घर बार छोड़कर संन्यास ले लेना है। नहीं, इसका मतलब यह है कि मनुष्य जब अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो उसके कर्म अपने आप खत्म होने लगते हैं। अर्थात मनुष्य के कर्म उसे बंधन में नहीं बांधते। शरीर, मन, इंद्रियों एवं बुद्धि के सभी कर्म खत्म होने लगते हैं। ज्ञान योग में जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को जानकर अपने आत्म भाव में ठहर जाता है तो कर्म करने के लिए जो एनर्जी बाहर की ओर बहती है वो उसके अंदर की ओर जाने लगती है, क्योंकि मन बुद्धि सब अपने आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब कर्म करने की ओर एनर्जी जा ही नहीं रही है तो कर्म कैसे बनेंगे? कर्म संन्यास अपने मन के अंदर की साधना है। यह संन्यास की साधना होती है, समाज की नहीं। दूसरी ओर कर्म योग का मतलब है जहां कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं, यानी कर्म तो हो रहा है लेकिन निष्काम भाव से हो रहा है, तो वो फल को जन्म नहीं देते। ऐसे कर्मों में न फल पाने की कोई इच्छा होती है, न उसका कोई इंतजार होता है, न कर्म से लगाव होता है और न ही कर्ता भाव का अहंकार होता है। अर्थात यह भाव नहीं होता कि यह कर्म मैंने किया। इसमें मनुष्य अपने कर्मों के फल का इंतजार या फिर इच्छा नहीं करता। इसमें कर्म करने के लिए एनर्जी बाहर की ओर बहती है, इसीलिए इसमें कर्म तो होते हैं, परंतु क्योंकि भावना निष्काम है इसीलिए उसके फल नहीं बनते। इसे मनुष्य घर गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकता है, यानी परिवार में रहते हुए, व्यापार करते हुए, अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हुए इसे किया जा सकता है। यूं भी संन्यास का अर्थ होता है विकारों यानी वाइसेस का संन्यास, बुराइयों का संन्यास, न कि कर्मों का संन्यास। यदि कोई मनुष्य आत्मा इस गुह्य अर्थ को समझ ले और कर्मों के बजाय विकारों का संन्यास कर ले तो घर गृहस्थ आश्रम बन जाता है और हर कर्म को मुझ में अर्पित कर वह आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म योग यानी कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान यहां बता रहे हैं कि परिवार में रहते हुए भी ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जो मनुष्य को उलझा नहीं सकते। राग का मतलब है प्रेम या किसी चीज की ओर जाने के लिए खिंचाव महसूस होना। द्वेष का मतलब है घृणा या किसी चीज से दूर जाने की इच्छा होना। जो चीज मनुष्य को सुख देती है उससे उन्हें राग हो जाता है और जो चीज उन्हें दुख देती है उससे उन्हें द्वेष हो जाता है। जब मनुष्य इन दोनों भावनाओं से आजाद हो जाता है और उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे मनुष्य को सन्यासी कहा जाता है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि ये दोनों योग दिखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य को एक ही जगह लेकर जाते हैं, यानी दोनों ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि रास्ते महत्व नहीं रखते, बल्कि महत्व तो मंजिल का होता है। इसीलिए अगर मनुष्य इनमें से किसी भी रास्ते पर चलते हुए कर्म करेगा तो वो उसे ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा तक पहुंचा ही देंगे। यथार्थ का मतलब है जो जैसा है उसे वैसा देखना। जब तक मनुष्य आत्मा के तत्व को समझेगा नहीं, उस भाव में ठहरेगा नहीं, तब तक वो सच को कैसे देख पाएगा।
परमात्मा को भी सच कहा जाता है और आत्मा को भी सच कहा जाता है। मनुष्य तो अपनी मान्यताओं, कल्पना और अहंकार आदि के आधार पर दुनिया को देखता है, इसीलिए उसे अक्सर सच दिखाई नहीं देता। उसे वो दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है। इस श्लोक में भगवान ये भी समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास को पा लेना काफी कठिन है, क्योंकि सिर्फ कर्मों को छोड़ देने से दुख का जन्म होता है। दुख के आने के बाद मन बेचैन रहने लगता है, जिससे शरीर भी खराब होने लगता है और फिर बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर बैठ जाना इस दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है। सब छोड़कर बैठ जाने से मनुष्य की स्किल्स खत्म होने लगती हैं, अकर्मण्यता आने लगती है। निष्काम कर्म योग का मतलब कर्म के फलों के लिए कोई इच्छा न होना। इस तरह जब मन से फल की इच्छा खत्म होने लगे तो धीरे धीरे कर्म भी खत्म होने लगते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म योग ही वो रास्ता है जिसके जरिए कर्म संन्यास को पाया जा सकता है। कर्म योग ही धीरे धीरे कर्म संन्यास बन जाता है। सच्चा सन्यासी वो नहीं होता जो कर्मों को छोड़कर बैठ जाए, बल्कि वो होता है जो हर लगाव और इच्छा को छोड़कर कर्म करे। सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, जिसका मन शुद्ध है, वो अपनी आत्मा को सब जीवों की आत्मा में देखने वाला निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ तत्वज्ञानी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी बिना कोई संशय किए ये माने कि सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं और मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो मनुष्य जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है और सकाम कर्म करने वाला मनुष्य इच्छा और फल की कामना में आसक्त होकर बंध जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के वश में हो जाता है और वही करने लगता है जो मन कहता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। इस तरह मन की बातें मानते मानते तो वो मन का गुलाम बन जाता है। योगी तो वो होता है जो मन की ना सुने, बल्कि उसकी सुने जो विवेक और बुद्धि से आते हैं और वही कर्म करे। ये भटकता हुआ मन ही तो मनुष्य को बांध रहा है। इसीलिए मन से कंट्रोल नहीं होना है, बल्कि मन को कंट्रोल करना है। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसकी सभी इंद्रियां अपने आप उसके वश में आ जाती हैं। जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो मनुष्य की भावना शुद्ध हो जाती है। जब मनुष्य की कोई इच्छा या वासना, दौलत, शोहरत किसी शरीर को भोगने की इच्छा की ओर ले जाती हैं तो वो खुद को अशुद्ध कर लेता है। दया, हमदर्दी, समर्पण, प्रार्थना,
वो भाव हैं जो मन को शुद्ध करते हैं। जब मन साफ हो जाता है तो बाहर भी सिर्फ अच्छाई ही दिखने लगती है। ऐसा मनुष्य सब जीवों में पवित्र आत्मा को देखने लगता है। वो समझ जाता है कि वो जीव भी उस परमात्मा का ही वंश है, उसकी ही रचना है। इसीलिए उससे पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं। अपने स्वरूप को समझने वाला तत्व ज्ञानी, उसका मतलब है जिसने उसे एक तत्व परमात्मा के तत्व को समझ लिया है और उससे जुड़ गया है, जो ये समझ गया कि वो एक ही तत्व है, जो उसके अंदर भी है और बाहर भी। पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि, प्रकृति और प्रकृति के पांचों तत्व उसी के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा मनुष्य उस एक तत्व, जो सभी चीजों का आधार यानी कि फाउंडेशन है, ये मान लेता है कि उसके अंदर और बाहर हर जगह उसी के ही तो गुण हैं। ऐसा मनुष्य हर जगह एक यानी एकता देखने लगता है। उसके मन से भेदभाव का भाव ही खत्म हो जाता है। भेदभाव तो वहां होता है जहां एक से ज्यादा चीजें मौजूद हों, लेकिन ऐसा मनुष्य हर जगह उस एक तत्व को ही देखने लगता है। इसीलिए जब उसकी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, तो वो खुद को देखने वाला और सुनने वाला माध्यम मानता है। ये नहीं मानता कि मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। ये सब देखते सुनते हुए भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जान लेता है कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। इस तरह उसका कर्ता भाव ही खत्म हो जाता है, जिस कारण कर्म फल नहीं बनता, और ऐसी अवस्था ही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके नीचे के कीचड़ का असर कमल पर नहीं होता। वो तो कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिला रहता है। यहां कीचड़ का मतलब है पाप कर्म और कमल का मतलब है मनुष्य। इसी तरह जब मनुष्य निष्काम कर्म में लग जाता है तो पाप उसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो पाप पुण्य हानि लाभ से ही ऊपर उठ जाता है। कर्म योगी सुकून और शांति से जीवन जीता है, क्योंकि उसके मन में फल की चाहत नहीं होती। जब मन में फल पाने की इच्छा या चिंता होती है तो वो मन की शांति को खा जाती है, क्योंकि मनुष्य फल के इंतजार में ही बैठा रहता है। ज्ञान योग का विषय। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपनी प्रकृति को वश में कर। जो मनुष्य सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वो न कर्म करता है और न करवाता है, और 9 द्वारों वाले शरीर में सुख से रहता है। परमात्मा न तो मनुष्यों के कर्तापन को, न कर्मों को, और ना ही कर्म के फल को रचते हैं, बल्कि मनुष्य अपने स्वभाव से कर्म करते हैं। परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अज्ञान के कारण जो ज्ञान ढक जाता है, मनुष्य उससे भ्रमित हो जाता है। जिनका ज्ञान आत्मज्ञान को जानकर नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह उस परब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। जब मनुष्य अपने मन को, इंद्रियों और बुद्धि को वश में कर लेता है, अकर्ता भाव में इनका मालिक बन जाता है, तब वो न खुद कर्म करता है और न कोई कर्म करवाता है। वो जानता है
कि उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण उससे कर्म करवा रहे हैं। वो तो बस उन्हें होता हुआ साक्षी भाव से देखता है। वो खुद को शरीर नहीं मानता, वो खुद को आत्मा पहचान लेता है, जो 9 दरवाजे या रास्तों वाले इस शरीर में रहती है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो कि है 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह और 2 मल मूत्र त्याग करने के द्वार। जब मन मैं और अहंकार से हटकर परमात्मा से जुड़ जाता है, तब जीवन में सुख आ जाता है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि परमात्मा किसी जीव के पाप पुण्य या उसके कर्मों और उनके फलों को न तो ग्रहण करते हैं और ना ही उनके बीच में आते हैं। मनुष्य खुद उसका जैसा स्वभाव होता है, वो वैसा ही कर्म करता है। उसके कर्मों के फल अपने आप बनते हैं, और वो फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं बैठकर पत्ता पत्ता नहीं हिलाता। जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी एनर्जी फील्ड में उसके इंप्रेशन आ जाते हैं। वही धीरे धीरे फल के रूप में मनुष्य के जीवन में सामने आते हैं। कर्म में कर्तापन का भाव भी मनुष्य खुद ही पैदा करता है। परमात्मा किसी से कुछ लेते नहीं। परमात्मा तो निराकार और सदा शुद्ध हैं। इसीलिए इस साकार शरीर से जो कर्म किए जाते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, और इसीलिए हमारे कर्मों में परमात्मा की कोई भूमिका नहीं होती। निष्काम कर्म ही वो माध्यम है जिसके जरिए मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। पाप, पुण्य, शुभ अशुभ कर्म सकाम कर्म होते हैं, यानी ऐसे कर्म जिसमें कर्ता का भाव भी होता है और फल पाने की इच्छा भी। सकाम कर्म मनुष्य को कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जब कर्म में कामना आ जाती है तो वो शुद्ध नहीं रह जाते। उसके फल बनते हैं जिसके भोगने के लिए मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अज्ञानता आत्मा के शुद्ध ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य अपने गुणों और इंद्रियों के प्रभाव में आकर गलत कर्म करने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधकार रोशनी के अभाव को कहा जाता है, और ज्ञान मिलने के बाद या स्विच ऑन करने के बाद अंधकार कहीं नहीं रहता, परंतु अज्ञानता से अहंकार का जन्म होता है, जो मनुष्य के मन और बुद्धि पर हावी हो जाता है, और ये सभी दुखों का कारण बनता है। जिस तरह बादल के छंट जाने के बाद सूर्य की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, उसी तरह आत्मज्ञान के बाद अज्ञानता का नाश हो जाता है, जिससे ही फिर अहंकार खत्म होता है। खुद को शरीर मानकर चलना अहंकार के जन्म लेने का मुख्य कारण है। ज्ञान का मतलब है खुद के असली स्वरूप को जानना, कि मैं मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, धर्म नहीं, कुल नहीं, जाति नहीं, बल्कि आत्मा हूं। ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वो तो पहले से ही मनुष्य के अंदर होता है। जरूरत है उसे याद और अनुभव करने की, जिसे शरीर धारण करने के बाद आत्मा भूल जाती है। आत्मज्ञान का मतलब है जो मनुष्य भूल गया था उसे याद आ जाना। ज्ञान हो जाने के बाद जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य जब अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी आवाज सुनने लगता है, जो पहले मन में चल रहे शोर के कारण वो सुन नहीं पा रहा था। और आत्मा का स्वधर्म ही है
शांति। स्वयं से जुड़ने के बाद मन भी शांत हो जाता है। यही आत्मा की आवाज उसे सही रास्ता दिखाती है, सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसके पाप कर्म कम होने लगते हैं और वो शुद्धि और मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन और बुद्धि तद्रुप हो गई है, वो जिसकी परमात्मा में निष्ठा है, ऐसे तत्वपरायण मनुष्य पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिसका मन समभाव में स्थित है, वो जीते जी ही संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसीलिए वो ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त कर खुश ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर बेचैन ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है। इस श्लोक में तद्रुप का मतलब है वैसा ही हो जाना, यानी मन में जैसे विचार होते हैं, मन वैसा ही आकार और रूप ले लेता है। मन बिल्कुल पानी की तरह होता है, जिसका कोई आकार, कोई रंग नहीं होता। अगर मन में अच्छे विचार ले आए तो मन अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरे विचार लाओ तो मन बुरा हो जाएगा। मन का अपना कोई आकार नहीं होता। जो भी ख्याल उसमें आता है, वो उसी आकार में ढल जाता है। बुद्धि भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब ज्ञान का उदय होता है, तो वो मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान करा देती है, जिससे ब्रह्म में उसकी निष्ठा और विश्वास जग जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस ज्ञान के अनुभव के बाद मनुष्य हर वक्त लगातार ब्रह्म का अनुभव करता रहता है। वो योग युक्त हो जाता है, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, और ऐसा अनुभव होने के बाद मन और बुद्धि भी उसके समान हो जाते हैं। और तब मन और बुद्धि में परमात्मा बस जाते हैं। उसके बाद ऐसे मनुष्य को कुछ और नहीं दिखाई देता। उसे चारों ओर बस उस ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। यानी उसके बाद उनके अंदर समभाव पैदा हो जाता है। वो जहां भी देखेगा, जिसे भी देखेगा, एक भाव से देखेगा। जैसे परमात्मा किसी भी जीवात्मा को देखते हुए अपने भाव में परिवर्तन नहीं लाते, ठीक वैसे ही उस मनुष्यात्मा को भी कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। उसे सब में परमात्मा की रचना, वही वंश, वही आत्मा ही दिखाई देगी। जो मनुष्य लगातार अपने आप को परमात्मा के भाव में लगाए रखते हैं, उनके चित्त में पड़े हुए संस्कार, कर्म आदि सब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। ऐसा मनुष्य परम गति को पा लेता है, यानी उसे ऐसी गति मिलती है जहां से वो लौट कर नहीं आता। इसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति कहते हैं। यह अवस्था जीते जी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही ऐसा होता है। जो मनुष्य समभाव में टिक जाता है, वो अपने मन, इंद्रियों, इच्छाओं को वश में कर लेता है, और इस तरह वो जीते जी पूरा संसार जीत लेता है। जब उसे संसार का कोई आकर्षण नहीं रहता और संसार की कोई वस्तु उसे बांध नहीं पाती, बल्कि उसकी मुक्ति का कारण बन जाती है। संसार की माया का,
रंग बिरंगे आकर्षणों का उस पर कोई असर नहीं होता। जब मन पूरी तरह ब्रह्म में टिक जाता है तो मन में कोई दोष या विकार नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म में कोई दोष नहीं होता। ऐसे मनुष्य को हर जगह बस ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका मन और बुद्धि हर समय उसी ध्यान में लीन है। जब मनुष्य आत्म भाव में टिक जाता है तो उसमें समानता का भाव आ जाता है। उसके मन में कोई संशय नहीं होता, यानी उसे हर चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। तब वो किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होता। जब मन में कोई संशय यानी डाउट ना हो तो मन स्थिर यानी बैलेंस्ड हो जाता है। ऐसा मनुष्य न अपने पसंद की चीज मिलने से खुश होता है और ना ही कोई नापसंद घटना होने से निराश होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्ड करता है। वो हमेशा बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसे कोई भी चीज या परिस्थिति आसानी से बिखेर नहीं सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से जन्म लेने वाले भोग जो मनुष्यों को अच्छे लगते हैं वो दुख का कारण बनते हैं और आदि अंत वाले हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य उसमें नहीं रमता। जो मनुष्य इस शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से जन्म लेने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी और सुखी है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा खत्म हो गए हैं, जो हर जीव के हित में लगा हुआ है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य की इंद्रियां बाहरी विषयों मतलब बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आती हैं, तो वो उसे ये सोचकर पाना चाहती हैं कि वो उसे सुख देंगी, मगर असल में वही दुख का कारण बनती है। यानी जिन भी चीजों की उपभोगना हम कर रहे हैं वो दुख का कारण बन जाती हैं। जीवन में यही होता है, जिस जिस चीज से मनुष्य को सुख मिलता है, दुख भी उसे उसी चीज से मिलता है, और यह अंतहीन सिलसिला है। मनुष्य बाहरी और नाशवान चीजों के बीच खुशी की तलाश में जाता है। वो उनमें कोई स्थायी खुशी नहीं पा सकता। इसीलिए इंद्रियों को विषयों यानी ऑब्जेक्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को स्थायी सुख और आनंद कभी नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने अंदर उस आत्म भाव में मन लगाना चाहिए जो उसे परम आनंद का अनुभव कराती है। मन को जो चीजें अच्छी लगती हैं उनका भी आरंभ और अंत होता है, और वही चीजें उसे आदि मध्य अंत दुख देती हैं। इसीलिए उनसे मिलने वाली खुशी कुछ पलों की ही होती है। लेकिन जो मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ जाता है वो लोगों में या संसार की चीजों में कभी सुख या खुशी नहीं तलाशता। इच्छा, वासना और क्रोध शांति के दुश्मन होते हैं, इसीलिए उनका नाश करना बेहद जरूरी है। इन दुश्मनों का नाश करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि जिस मनुष्य ने इच्छा और क्रोध को काबू में कर लिया वो दुनिया का सबसे खुश रहने वाला इंसान बन जाता है। इच्छा का मतलब है उस चीज के लिए तरसना जो देखने, सुनने या याद रखने पर खुशी देती है। क्रोध वो भावना है
जब मन चाही चीजों को हासिल करने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, किसी भी चीज को पाने की जितनी ज्यादा चाहत होगी, वो न मिलने पर गुस्सा भी उतना ज्यादा होगा। इस इच्छा और क्रोध का मन और शरीर पर बहुत बुरा और गहरा असर होता है। एक योगी वो होता है जो इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित कर लेता है, पसंद और नापसंद को नष्ट कर देता है और अपने आत्म भाव में यानी खुद को आत्मा समझने की स्थिति में सुख अनुभव करता है। वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसमें न तो इच्छा बाकी होती है और ना ही किसी चीज के प्रति घृणा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इच्छा और क्रोध के बवंडर को काबू में करना सीख जाए तो वो जीते जी पूरी तरह से खुश हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द आदि बाहरी विषयों को बाहर ही रोककर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच स्थित करके और नसिका में चलने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर मोक्ष परायण मुनि के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला वो सदा ही मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा सभी भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन कैसे करना है। ध्यान करने से पहले मनुष्य को अपने मन को इच्छा, डर और क्रोध से मुक्त करना होगा। उसके लिए मनुष्य को अपने अंदर के साथ जुड़ना होगा, जो सिर्फ ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। बाहरी चीजें आप मनुष्य को बेचैन नहीं कर सकती। यह तो तब होता है जब इंद्रियों के माध्यम से मन, शरीर और बुद्धि उनके संपर्क में आती हैं। लेकिन अगर मनुष्य मन और बुद्धि से इन्हें कंट्रोल कर ले तो ध्यान के लिए जिस सुकून और शांति की जरूरत है वो उसे अपने अंदर महसूस करने लगता है। ध्यान करने के लिए आंखों को दोनों भवों के बीच में टिकाना है, यानी फोकस करना है। यहां पर इन आंखों से भ्रुकुटी को घूरना नहीं है, बल्कि यह ध्यान में रखना है कि इन्हीं भवों यानी भ्रुकुटी के बीच ही आत्मा निवास करती है। इस बात पर फोकस करते ही आत्मा की पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और बढ़ने लगती है। इसके बाद नाक से जो सांसें बह रही हैं, यानी जो सांस चल रही है, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, उस पर फोकस करना है। सांस का लेना प्राण होता है और बाहर निकल जाना अप्राण होता है। यह प्रक्रिया हमारे मन को सम कर देती है, अर्थात सांसों पर ध्यान देते ही मन में चल रहे विचारों की गति कम हो जाती है और इससे हमारी सांसों में एक लय यानी कि रिदम पैदा होता है। अर्थात कभी सांस का भारी होना, कभी हल्का होना, तेज होना, कभी टूट कर आना। इस प्रक्रिया से मन शांत होने लगता है और सांस सम होने लगती है। इससे इच्छा, डर और बेचैनी, सभी नकारात्मक विचार दूर होते चले जाते हैं और मन शांत होता जाता है। और इसीलिए ध्यान की प्रैक्टिस करने से अंदर एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। भगवान ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य के सारे कर्म
इसी ब्रह्मांड में होते हैं। इससे अलग होकर वो कुछ नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्म में हर जगह समाये हुए हैं। इसीलिए जो मनुष्य ब्रह्म में ध्यान लगाता है वो उन्हें सब जगह अनुभव करता है और ये जान लेता है कि परमात्मा से अलग यहां कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ परमात्मा में ही है। जो ईश्वर का भी ईश्वर है, यानी जो वो विराट निराकार है, वो उसे जान जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य खुद को पानी की बूंद और परमात्मा को सागर समझता है। उसके बाद उसके अंदर मैं और मैंपन की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मैं अलग से रहा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर और बाहर वो एक तत्व ही तो है। जिस पल ये भाव मनुष्य के अंदर जागता है वो उसी पल शांत हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 से मिलने वाली सीख की ओर। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी लगाव और फल का इंतजार किए हुए अपने कर्म को करते जाना है। जब कर्म में कर्ता का भाव न हो तो अहंकार खत्म हो जाता है, जिससे मन शुद्ध होने लगता है। शुद्ध मन ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सिर्फ ज्ञान ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम पाप कर्म करने से बच सकते हैं। जब आत्मज्ञान का दीपक जलता है तो हम अपने आसपास के लोगों को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में देखने लग जाते हैं, जो हमारे अंदर भी वास करती है। इस बात की समझ आ जाना कि आत्मा उस परमात्मा की ही रचना है, ये समझ हमें दूसरों को दुख और तकलीफ पहुंचाने से बचाती है। निष्काम भाव से किए गए कर्मों से जब उनके फल और उनके परिणाम स्वरूप अंत में कर्म बनना ही बंद हो जाएंगे, तब ही हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। अपने आत्म भाव को अनुभव करने के लिए भगवान ने ध्यान यानी मेडिटेशन का प्रोसेस भी समझाया है। लंबे समय तक ध्यान करने से मन शुद्ध भी होता है और उसमें ठहराव भी आता है। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया को जब आप शुरू करें तो इस संकल्प के साथ करें कि इसे लंबे समय तक करना होगा, लेकिन इसके परिणाम देखकर आप खुद चकित रह जाएंगे। आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से आपको बहुत कुछ जानने, सीखने को, समझने को मिला होगा। गीगल टीम का यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है और इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कौन सी सीखी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।